राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ज्येष्ठ माह में दो बड़े व्रत आते हैं, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी, जो कि जल की महत्ता को बताते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा आता है, जिसमें गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को यानी कि एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि निर्जल व्रत रखा जाता है। इसमें पानी का ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को महाबली भीम ने भी किया था, इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर का यह तीसरा माह है। इस माह में दिन बड़े होने लगते हैं, इसीलिए इन्हें ज्येष्ठ माह के नाम से जाना जाता है। यदि आप पूरे वर्ष कोई व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह आपको मोक्ष प्रदान करेगी और पाप रहित बनाएगी। इसके करने से कष्ट और दुख तो दूर होंगे ही, साथ ही मृत्यु के बाद जीवात्मा को नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते तथा मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जीवात्मा को ले जाने के लिए पुष्पक विमान आता है। तथा निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की भक्तों पर विशेष कृपा होती है और उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाती है। इसीलिए इस व्रत को अत्यंत सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत की महत्ता के बारे में। भीम अपनी अतृप्त भूख के कारण कभी व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि वे एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकते थे। तब श्री वेद व्यास जी ने उनको बताया था कि वर्ष में सिर्फ एक निर्जल एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तब उन्होंने निर्जल एकादशी का व्रत रखा था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत मुहूर्त। निर्जला एकादशी का आरंभ 10 जून को सुबह 7:25 पर होगा तथा समापन 11 जून को सुबह 5:45 पर होगा। अतः निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखा जाएगा और 11 जून को व्रत का पारण 11 जून को दोपहर 1:44 से शाम को 4:32 के बीच होगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत को रखने की सही विधि। धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की रात से ही शुरू कर दिया जाता है। 10वीं की रात्रि को अन्न व जल ग्रहण नहीं किया जाता। उसके बाद अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना जल और भोजन ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी की व्रत विधि इस प्रकार से है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर मंदिर आदि की सफाई करें। उसके बाद स्नान करके साफ पीले वस्त्र पहने और मंदिर या पूजा स्थल पर जाकर व्रत और पूजन का संकल्प लें। अब व्रत रखते हुए भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले फल फूल से अर्पित करते हुए पूजा करें। भोग में पीली मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें और अंत में आरती करके प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार शाम को भी भगवान विष्णु जी की पूजा करें। तो ये थी निर्जल एकादशी के बारे में जानकारी कि किस प्रकार से आपको निर्जल एकादशी का व्रत रखना है। इसकी व्रत कथा अगर आप जानना चाहते हैं तो वह मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, उसको आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इसी के साथ राधे राधे। और अगर आप ऐसी ही और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं और कहानी जानना चाहते हैं तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।